चैता भागवत। श्री सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निरंकार स्वरूप है। सबसे पहले वे ही थे, मध्य में भी रहकर महाप्रलय के पश्चात भी वे ही शीतल रहते हैं। वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं। अन्य संपूर्ण तेजों को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना चाहिए। महाप्रलय के उपरांत जब उन आदि निरंकार ज्योति स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु की इच्छा फिर से संति है, उस समय वे अपनी माया सहित पुरुष अवतार धारण कर शेषनाग की सैया पर सहस्त्र भुजा तथा सहस्त्र चरण होते हैं। उन समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। सब अवतारों का हेतु उन्हीं को समझना चाहिए। उन परम ब्रह्मा परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ध्यान देकर सुने। आदि प्रभु का पहला अवतार है कुमार सर्ग से सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार के रूप में हुआ, जिनमें उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा वे सदैव 5 वर्ष की अवस्था धारण किए रहते हैं। दूसरा अवतार बहरा का हुआ, जिससे वे एकारणवक के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर उसे पाताल से बाहर निकाल लाए। तीसरा यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी अवतार लेकर श्री नारायण ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हरिग्रीव था, जिसे संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा परंतु मुख घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार है नर नारायण के रूप में हुआ, जिससे उन्होंने संसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए बद्री केदार में बैठाकर अखंड तप किया। छठे अवतार में श्री श्याम सुंदर ने कपिल मुनि का स्वरूप धारण कर अपनी माता को सांख्य योग को ज्ञान उपदेश दिया। सातवें में अग्नि अत्रि के घर दत्तात्रेय का अवतार लेकर राजा अरक तथा भरत प्रहलाद को वेदांत की शिक्षा दी। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी ने मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने जड़ चर्चाओं का मार्ग दिखाया तथा अवतारी के पुत्र जन्मदेव ने संसार में जैन धर्म को फैलाया। नवा अवतार राजा वेणु का शरीर मंथन करने पर पृथु के रूप में हुआ, जिससे उन्होंने गोरूपी पृथ्वी को दुहा कर उसमें छिपी हुई अनात्रिक औषधियों को निकाला। 10वां मत्स्य लेकर परम प्रभु ने राजा सत्याव्रत को 27 ऋषियों सहित नौका में बैठाकर ज्ञान उपदेश दिया तथा इससे अपनी माया का चमत्कार दिखवाया। 11वें में कच्छप अवतार में श्री नारायण जी ने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें में धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अमृत का कलश हाथ में लिए हुए समुद्र में अवतरणीय हुए तथा चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया। 13वें में मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अपने सौंदर्य पर मोहित कर उन्होंने अमृत का कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। इस अवतार में श्री नारायण जी ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का हुआ, जिसमें हिरण्यकश्यप दैत्यों का संहार कर अपने भगत प्रहलाद की रक्षा की। 15वें में वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में ली। मांगते समय मनुष्य छोटा हो जाता है, इसलिए